जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्क राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए औसत से कुछ ज़्यादा बेहतर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल आपकी राशि में होकर आपके स्वभाव में गुस्सा बढ़ाएंगे, जो आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इसके बाद 7 तारीख से मंगल आपके दूसरे भाव में केतु के साथ चले जाएंगे और यह दोनों ग्रह अंगारक योग बनाएंगे। यह भी अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। सूर्य महीने के शुरुआत में एकादश भाव में बुधादित्य योग बनाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। भाग्य स्थान में विराजमान शनि देव भी आमदनी बढ़ाने में अच्छा योगदान देंगे। दशम भाव में शुक्र कार्य क्षेत्र में आपको आरामदायक स्थितियां प्रदान करेंगे। आप कार्य क्षेत्र में काम करके बड़े प्रसन्न रहेंगे। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और कार्य के सिलसिले में आपको विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय के संबंध में यात्राएं आपको लाभ देंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन अपने व्यवहार को संतुलित करेंगे तो परिवार का माहौल भी ठीक होगा, जिसका असर आपकी पढ़ाई पर नजर आएगा। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा ताकि शारीरिक समस्याएं आपका कीमती समय नष्ट ना करें और आपका स्वास्थ्य दुरुस्त बना रहे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हल्के फुल्के खर्चे बने रहेंगे, लेकिन आपकी समस्या नहीं बढ़ेगी। पारिवारिक मुद्दों को समय देकर सुलझाने का प्रयास करें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने 29 तारीख तक शुक्र महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी राशि में और 7 तारीख से आपके दूसरे भाव में केतु के साथ विराजमान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि कार्य क्षेत्र में आपको आरामदायक परिस्थितियां मिलेंगी। आप अपने काम को पूरी मेहनत से करेंगे और अपने काम में आप माहिर बनेंगे, लेकिन किसी से भी गुस्से में आकर बातचीत करने से बचें, अन्यथा आपको ही बाद में बुरा लगेगा। यह महीना नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएगा और आप अपने पूरे प्रयासों के साथ अपने काम को बेहतर करते चले जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने के शुरुआती सप्ताह को छोड़कर बाकी का समय अच्छा रहने की अपेक्षा ज्यादा है। आप व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी और इससे व्यापार की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। आप किसी के कहे में आकर कोई निर्णय ना लें और अपनी बुद्धिमानी से और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पूरे महीने अष्टम भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु और द्वादश भाव में बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से आपके खर्चों में निरंतरता बनी रहेगी। आपके लगातार खर्च होते रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का एकादश भाव में होना आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपनी बुद्धिमानी से और अपने प्रयासों से अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, जिससे आपको लाभ होगा। व्यवसाय के लिए की गई यात्राएं भी आपके लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी। 7 तारीख से मंगल महाराज केतु के साथ जाकर भले ही थोड़े पीड़ित हो जाएं, लेकिन दूसरे
दूसरे भाव में दशमेश का जाना यह बताता है कि आप अपने काम से धन अर्जित कर पाएंगे और उसे जमा भी कर पाएंगे। पंचमेश मंगल का भी द्वितीय भाव में जाना बुद्धिमानी से धन प्राप्ति का संकेत देता है। शुक्र महाराज भी 29 तारीख को आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को प्रबल बनाने का प्रयास करेंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। व्यवसायिक निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा और कुछ मित्रों का सहयोग भी आपको आर्थिक रूप से प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में जो आपने पहले कभी निवेश किया होगा उसका प्रतिफल आपको इस समय प्राप्त हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और श्री बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में होने से आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में शनि, द्वादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु का उपस्थित होना स्वास्थ्य समस्याओं को किसी न किसी रूप में बढ़ा सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपको अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखना चाहिए और तरल एवं पौष्टिक पदार्थ का सेवन ज्यादा करना चाहिए, जिससे आपको पेट संबंधी कोई समस्या ना हो। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और भूख से ज्यादा भोजन करने से बचें। साथ ही अत्यधिक वसा युक्त भोजन से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को बहुत सारी समस्याओं से बचा पाएंगे। इस महीने आपको आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आंखों में समस्या होने की स्थिति बन सकती है। महीने का आखिरी हिस्सा अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। बुध महाराज 6 तारीख को आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से सूर्य भी द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार भी होगा, लेकिन कुछ नई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि पैरों में दर्द या जोड़ों में दर्द आदि आपको इस महीने परेशान कर सकते हैं। किसी तरह का संक्रमण भी आपको चपेट में ले सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। यदि प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल महाराज जो पंचम भाव के स्वामी हैं वे आपके प्रथम भाव में होंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए अच्छी हो सकती है और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपके अंदर परिपक्वता बढ़ेगी, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और खूबियों को पहचानेंगे। वास्तव में इससे आपके रिश्ते को एक नया बल मिलेगा और आप अपने रिश्ते को पूरी तवज्जो देंगे। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में जाकर वहां से पंचम भाव को देखेंगे और ऐसे में परिस्थितियां कुछ कमजोर रहेंगी, क्योंकि यहां मंगल केतु के साथ पीड़ित हो जाएंगे। आपके अंदर गुस्से को बढ़ाएंगे। आप आक्रामक ना हो और आवेश में आकर कुछ भी गलत बोलने से बचें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ सकती है और ज्यादा विकृत स्थिति होने पर रिश्ते टूटने की नौबत भी आ सकती है। महीने के अंतिम सप्ताह में स्थितियां कुछ हद तक अनुकूल होंगी। 29 तारीख से शुक्र आपके एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे और रिश्ते में रोमानियत भरे पलों को लेकर आएंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में टकराव के योग बनेंगे। उसके बाद मंगल आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें। सप्तम भाव
भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में बने रहेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ लंबी यात्राएं करने के योग बनेंगे और सुंदर घूमने की यात्राओं से आप एक दूसरे को भरपूर समय देंगे और आपके रिश्ते में मजबूती लेकर आएगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे परिवार में सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। परिवार के लोगों में प्रेम और अपनापन तो बढ़ेगा और आप नई नई चीज खरीदेंगे। घरेलू जरूरत का सामान सभी लोग मिलकर लाएंगे, जिससे घर में सबका सहयोग और योगदान बना रहेगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में केतु की उपस्थिति होना और उसके बाद 7 तारीख से मंगल का भी केतु के साथ युति करना कुटुंब में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपको भी विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी में उग्रता होगी जो किसी का भी दिल तोड़ सकती है। इसलिए आपको सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी बुद्धि को सही दिशा का प्रयास करेंगे, जिससे आप परिस्थितियों को संभाल पाएंगे। आपको आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वह हर काम में आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपको भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पर ध्यान देना चाहिए। महीने के अंत में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बताऊंगा, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। शाम के समय सोए नहीं, साथ ही झाड़ू भी ना लगाएं। पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाएं। एक नारियल को चमकीले लाल नए कपड़े में लपेटकर घर और व्यापार स्थल के पूजा स्थान अथवा तिजोरी में रखें। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।